एमबीए चाय वाला। कल तक जिसको लोग अपना इंस्पिरेशन समझ रहे थे, आज लोग उसी को गालियां दे रहे और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रहे। तो प्रफुल्ल कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे भाई। झूठ बोलने की भी हद होती है। तुमने सिर्फ मुझसे 10 लाख रुपए रॉ मटेरियल के लिए लिया है और उसमें से तुमने सिर्फ 2.5 से 3 लाख रुपए का मुझे रॉ मटेरियल भेजा और 10 लाख का बिल फाड़ा है मुझे। एक एक चीज का हिसाब करूंगा, तुम्हारा एक एक पन्ना खोल दूंगा मैं, एक एक पन्ना खोल दूंगा। ठगी का काम करा है। जब इनने पंचायत समिति बोला था कि हम आपके आएंगे, हम चलाएंगे, 10,000 रुपए का गल्ला रहेगा, 600 रुपए का गल्ला हो रहा है। महीने के 10,000 रुपए भी नहीं आ रहे। ऐसी स्थिति बन, मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो आपको मैं छोड़ूंगी। प्रफुल्ल ने इन सबको सपना दिखाया और फिर धोखा किया और आज के दिन इस बंदे पर 28 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं फ्रॉड के नाम पर और एक के बाद एक इल्जाम लगते जा रहे हैं एमबीए चाय वाला पर कि इसने फ्रेंचाइजी के नाम पर लाखों रुपए मांगे। ये कहकर के इसके बाद धंधा बहुत चलेगा, हर महीने लाखों रुपए कमाओगे सिर्फ चाय बेचकर। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। सो टुडे वी आर टेकिंग ऑन डार्क साइड ऑफ एमबीए चाय वाला। एमबीए चाय वाला, एमबीए चाय वाला, एमबीए चाय वाला, एमबीए चाय वाला, एमबीए चाय वाला एक फ्रॉड। लाख रुपए भैया, आप एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है क्या? चाय का ठेला चलाना, आपके चाय के ठेले वाले, मोमोज वाले, पोहे जलेबी वाले, बुरा मत मानना पर हो सकता है हमारे माँ बाप से ज्यादा कमा रहा हूँ। एमबीए चाय वाले के फ्रॉड की असलियत सामने तब आई जब एक ऑडियो कॉल लीक हो जाता है। प्रफुल्ल भाई, मैं यूएस बात करोगे गांधीनगर आउटलेट से? बोलिए, और क्या चल रहा है? बस ये बहुत डाउन चल रहा है कैफे। वापस डाउन? अभी तो अच्छा चल रहा था आपका। नहीं रेवेन्यू चल रहा है, 3-4 महीने से ऐसा ही डाउन चल रहा है। चल रहा है। अभी क्या कर सकते हैं आप बताओ, क्योंकि पैसे तो यार मेरे 30-35 लाख लग गए अभी, इसमें बहुत ज्यादा लग गया। मैं विजिट कर लेता हूँ, प्लान कर लेता हूँ पूरा। वो तो 1-2 बार किया था ना हमने, लेकिन अभी क्या करें, अभी तो नहीं हो रहा है कुछ। सोच रहा हूँ बंद कर दूँ, अभी क्या करूँ बताओ। हर महीने 50-60 हज़ार का लॉस हो रहा है। प्रबल पैसा कुछ हुआ नहीं तो फिर पैसों का क्या होगा? अभी जाएगा कुछ कि ऐसे ही बंद कर देना पड़ेगा। जैसे ये हुआ, कुछ दिन बाद इंदौर के रहने वाले कुछ लोग पुलिस में कंप्लेन कर देते इस कंपनी एमबीए चाय वाला पर कि प्रफुल्ल बिल्लोरे ने हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया। सिर्फ फ्रेंचाइजी फी के नाम पर 10 लाख रुपए मांगे, पूरी दुकान खड़ा करने में 30 लाख रुपए तक लगवा दिए और ये वादा भी किया कि हर रोज 10,000 का गल्ला होगा, मतलब महीने के 3 लाख तो कमाओगे ही कमाओगे। लेकिन हुआ पूरा उल्टा। सभी युवाओं को कहना चाहता हूँ कि मेरे इंदौर के कुछ साथी ऐसे, इंदौर में उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 30-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। मेरे साथ में सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इन लोगों ने ठगी का काम करा है। जब इनने पंचायत समिति बोला था कि हम आपके आएंगे, हम चलाएंगे, 10,000 रुपए का गल्ला रहेगा, 600 रुपए का गल्ला हो रहा है। महीने के 10,000 रुपए भी नहीं आ रहे। ऐसी स्थिति बन रही है। एमबीए चाय वाला प्रीतम नगर आउटलेट फ्रेंचाइजी के ओनर को भी लाखों का नुकसान हो रहा था और ये बात जैसे प्रफुल्ल भाई को मालूम हुआ, भाई ने फोन तक उठाना बंद कर दिया। और मैं एमबीए चाय वाला प्रीतम नगर आउटलेट से फ्रेंचाइजी ओनर बोल रहा हूँ। जैसा कि मैंने देखा है कि प्रफुल्ल भाई ना किसी का फोन उठा रहे हैं, ना ही उनकी टीम में कोई फोन उठा रहा है मेरा। कंटिन्यूअसली मैं 4 महीने से ट्राई कर रहा हूँ। एमबीए चाय वाले ने करीब 200 फ्रेंचाइजी आउटलेट्स बेचे और हैरानी की बात यह है कि उसमें से 90% दुकानें खाली चल रही है। प्रफुल्ल ने इन सब को सपना दिखाया और फिर धोखा किया, जिसके बाद 28 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं एमबीए चाय वाला पर। सबसे पहली चीज, एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी लेना ही बहुत बड़ी बेवकूफी है। एमबीए चाय वाले के बिजनेस मॉडल में ही घपला है, इसलिए कि जब भी आप एमबीए चाय वाला का नाम सुनते हैं तो 90% लोगों के दिमाग में प्रफुल्ल बिल्लोरे आता है, ना कि चाय। ये बात खुद प्रफुल्ल बिल्लोरे ने कहा कि लोग चाय के लिए नहीं, प्रफुल्ल की बातें सुनने वहाँ आते थे। और जब लोग मुझसे चाय पीने आते थे ना तो लोग चाय नहीं पीते थे उज्जवल से, तो मैंने कहा साला लोगों को मेरी चाय में इंटरेस्ट नहीं, मेरी बातों में इंटरेस्ट, तो बातें बताऊं। ऊपर से जहाँ आपको इतना ज्यादा पैसा 30-40 लाख रुपए देना पड़ रहा है सिर्फ एक चाय की दुकान लगाने के लिए, जहाँ आप एक चाय 70 से 80 रुपए की बेच रहे हो, तो लोग क्यों आएंगे? लोग टपरी पे 10 रुपए की चाय पीना पसंद करेंगे और यही कारण है कि आज एमबीए चाय वाले के आउटलेट्स पे कोई जा ही नहीं रहा, जिसकी वजह से प्रॉफिट तो छोड़ो लाखों का नुकसान हो रहा है। उसके बाद अगर आपका फ्रेंचाइजी नेटवर्क पैसे नहीं बनाएगा तो ये तो बंद होने वाला है, आपके घर के बाहर आके खड़ा हो जाएगा। फ्रेंचाइजी आपके घर पे बैठ जाएंगी और मैं नहीं चाहता हूँ मेरे घर के बाहर बैठे। करेक्ट, ठीक है। लेकिन एमबीए चाय वाला का इतना बड़ा कंपटीटर चाय सुट्टा बार वो इतना जबरदस्त कैसे चल रहा है, जिसके 400 से ज्यादा आउटलेट्स इंडिया में, जिसने सिर्फ 3 लाख रुपए से शुरू किया और आज करोड़पति बन गया है। इसका जवाब आपको मिलेगा उनके मेन्यू में ही, जहाँ चाय सुट्टा बार वाले एक चाय 10 रुपए की बेच रहे हैं, जिसकी वजह से लोग सिर्फ चाय ही नहीं पी रहे, दूसरे प्रोडक्ट्स भी ले रहे हैं। ये बात खुद अनुभव दुबे चाय सुट्टा बार के ओनर ने कहा है। जो मेन रेवेन्यू होती है वो चाय से होती है या जो चाय के साथ में आप और प्रोडक्ट्स देते हो वहाँ से होती है? चाय से भी होती है सर, लेकिन चाय तो 10 रुपए हमने रखा कि चाय को देख के लोग आए, बाकी फिर सर मेन मार्जिन खाने में रहता है। अब इन सब के बाद क्या प्रफुल्ल को जेल होगी और उन लोगों का क्या जिनको लाखों का नुकसान हो गया, उनको अपना पैसा वापस मिलेगा? आज के दिन फ्रॉड का मसला पुलिस और कोर्ट के पास चले गया और कानून सिर्फ प्रूफ्स और जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है उसको देखता है। और अगर आप एग्रीमेंट को पढ़ोगे तो वहाँ ऐसा कुछ लिखा ही नहीं गया कि अगर किसी को लॉस हो रहा है तो इसका जिम्मेदार एमबीए चाय वाला है। और फ्रेंचाइजी फी जिसके लिए प्रफुल्ल ने 10-10 लाख रुपए लिए वो भी नॉन रिफंडेबल है। और इन सब पर प्रफुल्ल का कहना है कि उसने तो कभी वादा ही नहीं किया कि रोज 10,000 का गल्ला होगा। दूसरा, किसी को कोई प्रॉफिट की या कमाई की इतनी की कोई गारंटी नहीं दी गई है, ना कभी दे सकता है।
उस चीज को भी। यहाँ एक बात तो क्लियर है कि प्रफुल्ल बिल्लोरे को जेल नहीं होगी और जिन सब के पैसे डूबे हैं उन सबको उनके पैसे वापस नहीं मिलने वाले। और यहाँ से प्रफुल्ल बिल्लोरे की गलती नहीं है, उन सब की गलती है जिन्होंने एमबीएच चाय वाला की फ्रेंचाइजी खरीदी। आप में इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए कि जहाँ लोग 10 रुपए की चाय पीना पसंद करते हैं, अगर आप वहीं 90 रुपए की चाय बेचोगे तो कैसे चलेगा। सिर्फ चाय का ठेला लगाने के लिए अगर आप 40 रुपए तक लगा दोगे, और वो भी ऐसी चाय की दुकान जहाँ लोग चाय को देखकर नहीं प्रफुल्ल की कहानी को देखकर आ रहे हैं, प्रफुल्ल से मिलने आ रहे हैं, तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ कोई होगा ही नहीं। तो आज ये कहना बड़ा आसान है, लोग ये कह देते हैं कि अरे यार क्यों सरकारी नौकरी के पीछे पड़ रहे हो। एक मैंने देखा था कोई चाय बनाते हैं, वो कह रहे कि क्यों सरकारी नौकरी के पीछे पड़ रहे हो, मैंने तो एंटरप्रेन्योर बन गया। अब आप ये नहीं सोच पा रहे कि आपकी चाय इसीलिए बिक रही है कि लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, रात रात में पढ़ रहे हैं, तो आपकी चाय कौन खरीदेगा। मुखर्जी नगर या दिल्ली में सारे चाय के स्टॉल चल इसलिए रहे हैं कि लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। आप चाहते हो कि वो भी छोड़ के चाय का ठेला खोल लें, तो फिर क्या किसको चाय बेचें।